दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है। तो यहां पर हमारा 3 पैरेलल प्लेट्स है इस तरीके से। इन तीनों को कुछ चार्ज दिया हुआ है, मुझे नहीं मालूम क्या है। ऊपर और नीचे वाला प्लेट को मैंने एक थिन वायर के सहारे, कंडक्टिंग वायर के सहारे जोड़ दिया हूं। तो सवाल यहां पर यह है, जो बीच वाला जो प्लेट है इसका ऊपर वाले पे अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी है मान लो सिग्मा 1 और नीचे वाले पे अगर हो रहा है सिग्मा 2, तो सवाल यहां पर यह है जो सिग्मा 1 इज टू सिग्मा 2 हमारा कितना होगा। अच्छा, बहुत सिंपल सी बात है। देखो, ये वाली अगर अपर सरफेस में सिग्मा 1 है, इसके अपर सरफेस में चाहे कुछ भी हो, इसका जो फेसिंग सरफेस होगा यहां पर होगा माइनस सिग्मा 1, और ये अगर सिग्मा 2 है तो इसके जो फेसिंग प्लेट होगा यहां पर होगा माइनस सिग्मा 2। व्हाटएवर, बाकी सब में क्या है मुझे नहीं मालूम और मुझे जानने की इच्छा भी नहीं है। ठीक है। अच्छा, तो ऑब्वियस सी बात है, यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगी E1 और यहां पर नीचे के डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगी E2। नाउ E1 की जो वैल्यू है वो E1 हमारे पास कितना आ जाएगा, सिग्मा 1 बाई एप्सिलॉन नॉट, और जो E2 हो जाएगी वो कितनी होगी, इट विल बी सिंपली सिग्मा 2 बाई एप्सिलॉन नॉट। राइट। अच्छा, सो मैं अगर ये वाला प्लेट को X बोलता हूं और ये वाले प्लेट को Y बोलता हूं और नीचे वाले को Z, क्योंकि Y और Z जो है वो हमारा एक थिन वायर से कनेक्टेड है, तो Y और Z का जो पोटेंशियल होगा वो हमारा डेफिनेटली सेम होगा। तो मैं एक चीज तो डेफिनेटली लिख सकता हूं, जो VXY मस्ट बी इक्वल्स टू VXZ, जो X और Y के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होगा और जो X और Z के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो तो हमारा डेफिनेटली सेम होना पड़ेगा। तो यहां पर अगर हम ध्यान दें, जो हमारा VXY है वो कितना है, दैट इज इक्वल्स टू E1 इंटू D1। D1 ये वाला डिस्टेंस है, और VXZ जो है वो कितना होगा, E2 इंटू D2। राइट। तो सिंपल सी बात है जो मैं लिख सकता हूं, दैट इज sigma 1 by epsilon naught into D1 will be sigma 2 by epsilon naught into D2. So what I can write is sigma 1 by sigma 2 will be equals to D2 by D1, and D2 जो है वो मेरे पास है 8, D1 जो है वो मेरे पास है 5, तो मेरे पास आ गया है सिग्मा 1 बाई सिग्मा 2 विल बी सिंपली इक्वल्स टू 8 बाई 5। ठीक है। इस प्रोफाइल के काफी सारे क्वेश्चंस अभी हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहला जो सबसे आसान वाला चीज है वो एक बार हम लोग यहां पर देख लिए। ठीक है। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है। जो हमारे पास 4 प्लेट्स है इस तरीके से पैरेलल प्लेट्स, इन सारे प्लेट्स का जो एरिया है वो हमारा है A, और कोई भी 2 प्लेट के बीच का जो डिस्टेंस है वो है हमारा D। ये भी D है, ये भी D है, ये भी D है। 2 वायर के सारे ये वाला कनेक्टेड है, ये एक पॉइंट को मैंने लिख दिया X, और 2 प्लेट पॉइंट के एक वायर के सहारे ये दोनों प्लेट्स कनेक्टेड है, उसको मैंने लिख दिया Y। तो X और Y के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमारा कितना होने वाला है। अच्छा, ध्यान दो, क्योंकि स्ट्रेट वायर से जो जो पॉइंट्स कनेक्टेड है उन सब का पोटेंशियल सेम होता है, तो ये अगर X है तो ये भी पॉइंट X होगा, ये अगर Y है तो ये भी Y होगा। तो मैंने यहां पर 2 पॉइंट मार्क कर लिया, एक X कर लिया और दूसरा यहां पर Y कर दिया ना। X और Y के बीच में पहले ये वाला कैपेसिटर है ऑफ कैपेसिटेंस C का वैल्यू कितना है, दैट इज सिंपली एप्सिलॉन नॉट A बाई D। ना यहां पर X और Y के बीच में ये दूसरा वाला कैपेसिटर है,
तो इसको मैंने यहां पर मार्क कर दिया। और एक्स और वाई के बीच में यहां पर तीसरा कैपेसिटर है, इसको मैंने मार्क कर दिया। ये भी हमारा सी है। ठीक है, सो सिंपल सी बात है, ये तीनों जो है हमारा पैरेलल में है, तो हम सिंपली लिख सकते हैं जो हमारा सी इक्विवेलेंट होगा दैट विल बी 3C, यानी 3 एप्सिलॉन नॉट A बाई D। सिंपल प्रोफाइल है, मेरे ख्याल से समझ में आ चुका है, राइट? ओके दोस्तों, अगला देखते हैं। सेम ही चीज है, सारे प्लेट्स का एरिया A है, डिस्टेंस D है, ये हमारा XY है, ये वाला पॉइंट Y है, और बीच का जो दोनों ये दोनों है हमारा ऊपर वाला और थर्ड वाला, वो हमारा स्ट्रेट वायर के सारे कनेक्टेड है। तो X और Y के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमें निकालना है। सिमिलर चीज है, लेट्स सी। तो ये हमारा Z है, पॉइंट मान लो, तो ये भी हमारा पॉइंट Z है। तो मैं सर्किट को एक बार रिड्रॉ कर लेता हूं। यहां पर X है, यहां पर Z है, और यहां पर मान लो Y है। तो X और Z के बीच में पहला एक हमारा इस तरीके से है C, X और Z के बीच में अगला हमारा C इस तरीके से है, और Y और Z के बीच में अगला हमारा इस तरीके से है C, जहां पे C का वैल्यू कितना है, एप्सिलॉन नॉट A बाई D। C और C का पैरेलल, तो वो हमारा 2C बन जाएगा, उसके साथ C सीरीज में है, तो हमारे पास जो C इक्विवेलेंट बनेगा दैट विल बी 1 बाई C प्लस 1 बाई 2C, इसका होल इनवर्स, दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू 2C बाई 3, so that will come out to be equals to 2 epsilon naught A by 3D। इन टाइप की चीजों को इस तरीके से हैंडल करते हैं, और एक देखते हैं इसके प्रोफाइल में। ओके, सेम चीज है, एरिया A है, डिस्टेंस D है, पॉइंट्स हमारा मार्क्ड है X और Y, हमें C इक्विवेलेंट जो है वो निकालना है। अच्छा, सबसे पहले ये वाला जो तार से कनेक्टेड है उनको मैं लिख लेता हूं। तो ये मेरा Z है, तो ये भी मेरा Z है, और इसके अलावा और एक अननोन पॉइंट में देख पा रहा हूं, यहां पर मेरा Z होगा, वैसे W होगा। तो यहां पर मुझे 2 पॉइंट्स मार्क करना पड़ेगा, Z और W। लेट्स सी क्या होता है। नाउ यहां पर हमारा X है, यहां पर हम ले लेते हैं Z, और यहां पर मान लो हम ले लेते हैं W को, और यहां पर हम ले लेते हैं Y को। ठीक है, तो क्या आएगा मेरे पास, W से Z एक कैपेसिटर है, हम साफ साफ देख सकते हैं C का। W और X के बीच में साफ साफ एक है C का, X और Z के बीच में साफ साफ एक है C का, और Z और Y के बीच में साफ साफ एक है C का। यह है हमारा इक्विवेलेंट सर्किट। ठीक है, तो मुझे X और Y का वैल्यू निकालना है। बाय द वे C जो है वो अगेन एप्सिलॉन नॉट A बाई D है, वो तो हम लास्ट में वैल्यू पुट कर लेंगे। नाउ यहां पर जो है वो मेरा, ये दोनों C और C जो है वो मेरा सीरीज में है, तो इसका जो इक्विवेलेंट सर्किट बनेगा, W को भूल जाते हुए, यहां पर हमारा C है, और यहां पर मेरा C बाई 2 है, और यहां पर मेरा C है। नाउ C और C बाई 2 जो है वो मेरा पैरेलल पे है, तो मेरे पास कितना हो जाएगा, दिस इज 3C बाई 2 एंड दिस इज C। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, C इक्विवेलेंट will be 1 by C plus 2 by 3C, इसका होल इनवर्स, that will be 3C by 5, that will be 3 epsilon naught A by D। तो इस प्रोफाइल के बारे में समझ में आ चुका है। अच्छा, बाय द वे डिस्टेंस अगर अलग दे देगा कोई, ये D है ये 2D है,
कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक काम करना, 2D वाले को C मान लेना, तो जो मेरा D वाला डिस्टेंस होगा उसको मुझे 2C मानना पड़ेगा, उससे कोई फर्क थोड़ी ना पड़ता है। ठीक है, C का वैल्यू मान लो कुछ भी एक, उसके अकॉर्डिंग बाकी सारे एडजस्टेड हो जाएगा। बट इस प्रोफाइल को हैंडल करना जो है वो हम इस पॉइंट पे सीख चुके हैं। ओके दोस्तों, मेरे पास 4 प्लेट्स है, आइडेंटिकल प्लेट्स है। एरिया की जरूरत पड़ी तो A ले लेना, और इन सब के बीच का डिस्टेंस जो है वो है हमारा D। जो फर्स्ट और थर्ड वाला प्लेट है वो मेरा V0 से कनेक्टेड है। ये वाला मेरा प्लस है और ये वाला यहां पर मेरे प्लस कनेक्टेड है, और यहां पर जो है वो मेरा माइनस कनेक्टेड है। और यहां पर जो 2V0 वाला है, यहां पर हमारा इस तरफ माइनस कनेक्टेड है, इस तरफ प्लस कनेक्टेड है। तो हमें हर सरफेस का सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है वो हमें यहां पर निकालनी है। ठीक है, अगर ऑब्वियसली बात है, क्योंकि बैटरीज कनेक्टेड है, यानी हमने रेफरेंस जो है वो बना चुके हैं, तो एक्सट्रीम लेफ्ट और एक्सट्रीम राइट पे हमारा कोई चार्ज नहीं आएगा, क्योंकि वहां से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर नहीं निकल सकता है, क्योंकि इन्फिनिटी का पोटेंशियल इन दैट केस हमारा 0 हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। तो हम जानते हैं एक बार अगर हम कहीं पर भी कुछ कनेक्ट कर देते हैं, अनलेस एंड अनटिल कोई एक्सटर्नल फील्ड हो, हमारा बाहर किसी भी हालात पर कोई सरफेस चार्ज डेंसिटी क्रिएट नहीं होगी, अनलेस एंड अनटिल देयर इज एन एक्सटर्नल फील्ड। ठीक है, खैर उसके बाद एक एक करके देखते हैं। मैं सारे के सारे को साथ में ड्रॉ कर रहा हूं। लेट्स सी, यहां पर ये फर्स्ट प्लेट है, प्लेट ए, प्लेट बी, प्लेट सी एंड प्लेट डी। ये हमारा सिनेरियो है। ठीक है, अच्छा, ये वाला प्लेट पे डेफिनेटली 0 है, ये वाला प्लेट पे डेफिनेटली 0 है। यहां पर है मान लो मेरा प्लस सिग्मा 1। अच्छा, ये वाला प्लेट पे अगर प्लस सिग्मा 1 है तो यहां पर मेरा हो जाएगा माइनस सिग्मा 1। यहां पर है मान लो प्लस सिग्मा 2, यहां पर हो जाएगा माइनस सिग्मा 2, ये मेरा हो जाएगा प्लस सिग्मा 3, तो यहां पर हो जाएगा मेरा माइनस सिग्मा 3। ठीक है, ये है मेरा सिनेरियो। तो ये वाले जोन के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, बाकी तो कोई कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, केवल सिग्मा 1 से कंट्रीब्यूट करेगा। तो यहां का जो होगा मेरा E1, दैट विल बी एप्सिलॉन 1 बाई सिग्मा 1 बाई एप्सिलॉन नॉट। ना यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा होगा, दैट विल बी E2, दैट विल बी सिग्मा 2 बाई एप्सिलॉन नॉट। और यहां पर जो क्रिएट होगा E3, सिग्मा 1 बाई एप्सिलॉन नॉट। सॉरी, क्या लिख रहा हूं, सिग्मा 3 बाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, पहली बात यह है, जो हमारा ए और सी प्लेट है उसका टोटल इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन होना चाहिए। ए और सी का टोटल इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी जो है वो हमारा मेंटेन होना चाहिए, एंड सिमिलरली फॉर बी एंड डी। तो ए और सी का अगर मेरा इलेक्ट्रिक न्यूट्रलिटी मेंटेन है, ये ध्यान देना, बाकी तो कहीं पर चार्ज पैदा नहीं हुआ है, तो ए वाले प्लेट का टोटल चार्ज, तो मतलब मैं इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो लिख सकता हूं, ध्यान देना इस पर। ठीक है, व्हाट कैन बी रिटन, एरिया सबका ए मान लो, 0 इंटू ए प्लस सिग्मा 1 इंटू ए। सी प्लेट का क्या है, माइनस सिग्मा 2 इंटू ए प्लस सिग्मा 3 इंटू ए, दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 0। तो मेरे पास यहां पर ये आ जाएगा, जो सिग्मा 2 मस्ट बी इक्वल्स टू सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 3। ठीक है, ये सबसे पहला रिलेशन जो है वो हमारे पास आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद क्या है, जो मेरा प्लेट बी और डी है उसका भी तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन होना चाहिए।
अच्छा बी का क्या होगा, माइनस सिग्मा 1 इंटू ए प्लस सिग्मा 2 इंटू ए। ठीक है, समझ में आया। एंड यहां पर ये दोनों प्लेट का हो गया, इस पे माइनस सिग्मा 3 इंटू ए प्लस 0 इंटू ए विल बी इक्वल्स टू 0। तो सिग्मा 2 भी यहां से भी आ रहा है, दैट यहां पे कोई नया रिलेशन नहीं मिला, यहां पर सिंपली हम देख सकते हैं सिग्मा 2 विल बी इक्वल्स टू सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 3। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी से मैं ये चीज तो डेफिनेटली लिख सकता हूं। अच्छा अब ए से सी जाने पर जो टोटल ड्रॉप इन पोटेंशियल होता है वो होता है हमारा V नॉट। तो ऑब्वियस सी बात है, ए से सी जा रहा हूं तो E1 इंटू डी, प्लेट के बीच में तो कुछ नहीं होगा क्योंकि मेटेलिक है, प्लस E2 इंटू डी, दैट विल बी V नॉट। और अगेन जो हमारा बी से जब मैं डी पर जा रहा हूं, बी से जहां पर मैं डी पे जा रहा हूं, तो टोटल राइज इन पोटेंशियल जो होना चाहिए दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 2V नॉट। बट मैं जो लिखा हूं तो मैं ड्रॉप के हिसाब से लिखा हूं, तो कोई बात नहीं, तो मेरे पास सिंपली आ जाएगा E2 इंटू डी प्लस E3 इंटू डी माइनस 2V नॉट। क्योंकि ड्रॉप जो हो रहा है वो तो मेरा माइनस 2V नॉट का हो रहा है। सो सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 will be equals to epsilon naught V naught by D, and sigma 2 plus sigma 3 that is equals to minus 2 epsilon naught V naught by D। तो हमारे पास तीन रिलेशन आ चुका है और तीन वेरिएबल है, तो अब मुझे इसको सॉल्व करना पड़ेगा। सबसे पहले अगर मैं ध्यान दूं, कोई किसी एक से दुश्मनी निभा लो, ठीक है। तो सिग्मा 3 पे अगर मैं देखूं, सिग्मा 3 से मैं अगर दुश्मनी निभा लिया तो सिग्मा 3 इसको मैं लिख सकता हूं 2 सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 1। सिग्मा 3 का वैल्यू सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 1 होगा, सो दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस 2 एप्सिलॉन नॉट V नॉट बाई डी। ये दो रिलेशन है, इन दोनों को लेकर मुझे सॉल्व करना पड़ेगा। तो सिंपली मैं दोनों को ऐड कर देता हूं, तो मेरे पास आ जाएगा 3 सिग्मा 2 विल बी इक्वल्स टू माइनस, तो सिग्मा 2 का वैल्यू आ जाएगा माइनस एप्सिलॉन नॉट V नॉट बाई 3D। तो सिग्मा 1 का जो वैल्यू आएगा, सिग्मा 2 का वैल्यू यहां पर पुट कर दो, ठीक है। सिग्मा 2 का वैल्यू सही आया है, हाँ। तो सिग्मा 1 का जो हमारे पास वैल्यू आ जाएगा, इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो दैट विल सिंपली कम आउट टू बी इक्वल्स टू 4 एप्सिलॉन नॉट V नॉट बाई 3D। यह है मेरा सिग्मा 1 का वैल्यू, ठीक है। एंड नाउ फाइनली सिग्मा 3। तो सिग्मा 3 का जो वैल्यू आएगा, सिग्मा 3 जो होगा वो होगा सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 1। तो मेरे पास आ जाएगा सिग्मा 3 का वैल्यू माइनस 5 एप्सिलॉन नॉट V नॉट बाई 3D। हमारे पास सिग्मा 1, सिग्मा 2 और सिग्मा 3 का वैल्यू पुट हो गया है, तो अब उसको वहां पर सब्स्टिट्यूट कर दो। तो क्या क्या आ गया है, यहां पर तो 0 होगा, यहां पर होगा 4 एप्सिलॉन नॉट V नॉट बाई 3D, सामने वाले पे होगा माइनस 4 एप्सिलॉन नॉट V नॉट बाई 3D। उसके बाद यहां पर अगर मैं ध्यान दूं, इस वाले पे जो आएगा, यहां पर सिग्मा 2 होगा माइनस एप्सिलॉन नॉट V नॉट बाई 3D, यहां पर हो जाएगा प्लस एप्सिलॉन नॉट V नॉट बाई 3D, यहां पर होगा माइनस एप्सिलॉन नॉट V नॉट बाई 3D, और ये हो जाएगा प्लस एप्सिलॉन नॉट V नॉट बाई 3D। इस तरीके से हमारा सारे के सारे प्लेट्स पर जो चार्ज डेंसिटी है वो मैंने निकाल दिया। अच्छा, कोई बोल सकता है कि बैटरी ने कितना काम किया है, बताओ। इनिशियली ये प्लेट इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था, ठीक है। अगर हमें वर्क डन बाय द बैटरी निकालने बोले और हीट प्रोड्यूस भी बोल सकता है, ऑब्वियसली हीट प्रोड्यूस निकाल दूंगा।
कैसे निकालेंगे? इन दोनों प्लेट के बीच पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, हाफ एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर आ जाएगा मेरे पास, एंड वहां से जो है इनटू एरिया का इनटू वॉल्यूम कर दूंगा, यहां का एनर्जी और यहां का एनर्जी सब कुछ मैं निकाल दूंगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो अब मेरे पास आ चुका है, सिग्मा 1 मालूम है, सिग्मा 2 मालूम है, सिग्मा 3 मालूम है, तो एनर्जीज इंडिविजुअली जो है वो सारे कैपेसिटर में मालूम है। इनिशियली जो है कोई एनर्जी नहीं थी, बैटरी का वर्क डन निकालना पड़ेगा। ये प्लेट पहले इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था, तो सिग्मा 1 इंटू ए जितना चार्ज मेरा बैटरी के थ्रू फ्लो किया है, बैटरी जैसे चाहता है वैसे ही फ्लो हुआ है, तो सिंपली जो हमारा इसका वर्क डन होगा सिग्मा 1 ए इंटू वी नॉट, वो हमारे पास आ चुका है। और ये वाला बैटरी के लिए अगर मैं देखूं तो यहां पर हमारे पास जो वैल्यू आ गया है 5 एप्सिलॉन नॉट वी नॉट बाई 3d, तो इस बैटरी के थ्रू भी तो उतना ही फ्लो किया है, 5 एप्सिलॉन नॉट वी नॉट बाई 3d इंटू ए, वो हमारा इस इंटू 2 वी नॉट जो होगा वो हमारा नीचे वाला बैटरी का वर्क डन होगा। सिस्टम का एनर्जी आ चुका है, बैटरी का वर्क डन हम निकाल लेंगे, तो टोटल जो बाकी डिफरेंस होगा दैट इज गोइंग टू बी द हीट प्रोड्यूस्ड इन द सर्किट, राइट? ओके दोस्तों, स्फेरिकल कैपेसिटर का 3 केस जो है वो स्पेशल केस वो देखते हैं। मेरे पास स्फेरिकल शेल्स है, ठीक है, जो अंदर वाला है उसका रेडियस है स्मॉल ए, जो बाहर वाला रेडियस है वो है मेरा कैपिटल स्मॉल बी। 3 केस में जो पहला केस है वहां पर ए को मैंने ग्राउंड कर दिया, ग्राउंड करने का मतलब है उस पॉइंट का पोटेंशियल को 0 कर देना, और दूसरा बी के साथ जो है मेरा बैटरी जो है वो कनेक्टेड है, यानी पहला केस में हम क्या बोलेंगे, इनर शेल इज ग्राउंडेड, ठीक है, बैटरी कनेक्टेड टू आउटर सेल, ठीक है। अच्छा, ग्राउंड कर दिया हूं तो एक बात ध्यान देना, बोथ इनर शेल एंड infinity are at zero potential, तो दोनों को ही मैं पॉइंट ए जो है वो मार्क कर सकता हूं, राइट? तो अब अगर मैं ऑब्जर्व करूं, मैं अगर 2 टर्मिनल्स बना लूं, यहां पर मेरा ग्राउंड है, यहां पर मेरा बैटरी है, ठीक है, तो ये वाला अगर पॉइंट ए है तो ये वाला भी पॉइंट, ये वाला पॉइंट बी है, पर ध्यान देना बी से इंफिनिटी भी तो हमारा ए की तरह ही ट्रीट करेगा, तो यहां पर मेरे पास फर्दर पॉइंट ए आएगा। सो ए टू बी एक डायरेक्ट कैपेसिटर तो हमें दिख रहा है, ठीक है, ए टू बी तो हमारे एक डायरेक्ट कैपेसिटर दिख रहा है, दैट इज C1, और यहां पर बी जो है वो मेरा एक आइसोलेटेड स्फीयर की तरह बिहेव करेगा, तो यहां पर हमारा दूसरा कैपेसिटर होगा C2 का, यानी C1 जो होगा दैट विल बी इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट AB बाई B माइनस A, और जो हमारा C2 होगा दैट विल बी सिंपली 4 पाई एप्सिलॉन नॉट B, क्योंकि B से इंफिनिटी मतलब B को हम आइसोलेटेड स्फीयर की तरह ट्रीट करेंगे, तो ये वाला भी तो हमारा आने वाला है, और यहां पर हम साफ साफ देख सकते हैं जो C1 एंड C2 आर इन पैरेलल, C1 और C2 जो होगा वो हमारा डेफिनेटली पैरेलल होने वाला है, ठीक है। तो ये अगर हमारा पैरेलल होगा तो C इक्विवेलेंट जो आएगा दैट कैन बी सिंपली रिटन एज C1 प्लस C2, दैट विल बी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट AB
by b minus a plus 4 pi epsilon naught b. So इन दोनों को अगर मैं सॉल्व करता हूं तो 4 pi epsilon naught जब मैं ऐड करूंगा एलसीएम लेके तो ए बी तो कट जाएगा, बी स्क्वायर बचेगा, तो 4 pi epsilon naught बी स्क्वायर बाई बी माइनस ए। ये हो जाएगा मेरे पास सी इक्विवेलेंट का वैल्यू। मेरे ख्याल से ये चीज हमें यहां पर समझ में आ चुका है, राइट। नाउ मूविंग ऑन टू द सेकेंड पार्ट, ठीक है। सेकेंड पार्ट पे क्या है? सेकेंड पार्ट पे अगर मैं देखूं तो आउटर शेल जो है, दैट आउटर शेल इज ग्राउंडेड और इनर शेल कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू वी नॉट। अंदर वाला जो है वो मेरा कनेक्टेड है, बैटरी हमारा इनर शेल के साथ कनेक्टेड है। सो ध्यान दो क्या है मेरे पास, यहां पर मेरे पास है ए, तो मैंने और बी जो है वो मेरा ग्राउंडेड है, और ये तो मेरा इस कारण पे जीरो पोटेंशियल की तरह बिहेव करेगा, यानी यही हमारा इंफिनिटी भी है। यानी ध्यान दो, मेन जो यहां पर है दिस इज द पॉइंट ए, और पॉइंट बी और इंफिनिटी तो यहां पर सेम ही है, और इन दोनों को मैंने ग्राउंड कर दिया हूं, और इनके बीच पे हमारा एक ही तो कैपेसिटर आएगा C1, और C1 की जो C इक्विवेलेंट जो आएगा वो तो हमारा सिंपली C1 आएगा, जो हमारे पास एक नॉर्मल स्फेरिकल कैपेसिटर होता है, दैट इज 4 pi epsilon naught AB by B minus A। ये सबसे सिंपल केस है सेकंड वाला, क्योंकि मैंने बी और इंफिनिटी को मर्ज कर दिया हूं, तो वहां पर हमारा मामला जो है वो समाप्त हो चुका है, ठीक है। और जो थर्ड वाला केस है, इनर शेल कनेक्टेड टू अ बैटरी, और मैंने आउटर शेल के साथ जो है वो मैं कुछ भी नहीं किया हूं, तो यहां पर जो सिचुएशन बनेगा वो ध्यान दो, ए से हम सिंपली एक स्फेरिकल कैपेसिटर ए और बी वाले से, दिस इज द पॉइंट ए, यहां पर जाएंगे, और फिर बी से हम जाएंगे इंफिनिटी तक। तो दिस विल बी C2, राइट। तो यहां पर जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है, जो यहां पर हमारा ये जो दोनों होगा C1 और C2, वो C1 और C2 जो होगा वो हमारा सीरीज पे होगा। बाय द वे C1 का वैल्यू कितना है? 4 pi epsilon naught AB बाई B माइनस A, और C2 का जो वैल्यू होगा दैट विल बी इक्वल्स टू 4 pi epsilon naught B। तो मेरे पास जो आ जाएगा दैट विल बी 1 by C इक्विवेलेंट 1 by C1 यानी B माइनस A 4 pi epsilon naught AB सो कितना आ जाएगा? 4 pi epsilon naught AB B minus A plus A, that will be 1 by 4 pi epsilon naught A।
यानी ऑब्वियस सी बात है बी का तो कोई रोल ही नहीं है यहां पर। बी केवल इलेक्ट्रिक फील्ड में हमारा एक गैप सा ला रहा है। यहां पर सिग्मा 1 होगा, यहां पर माइनस सिग्मा 1 होगा, यहां पर ऑटोमेटिकली प्लस सिग्मा 1 होगा। यानी इन्फिनिटी को तो मालूम भी नहीं पड़ेगा, इन्फिनिटी को तो यही लगेगा जो हमारा ए जो है वही है, बी है ही नहीं। यानी सिंपली हमारा ए का जो आइसोलेटेड स्फीयर है वही आने वाला है इस सिस्टम का सी इक्विवेलेंट। तो सी इक्विवेलेंट विल बी सिंपली इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए। तो स्फेरिकल कैपेसिटर का 3 स्पेशल केस जो है वो हमने यहां पर देख लिए हैं। एक बार ढंग से समझ जाओ, मेरे ख्याल से समझ में आ चुका है, राइट? ओके, तो मान लो अगर 2 के बदले 3 शेल होगा तो इन दैट केस क्या होगा? तो मेरे पास 3 शेल्स है, रेडियस ए बी सी है। सॉरी मैं 3R लिख दिया हूं, सॉरी पता नहीं क्यों, ठीक है। रेडियस जो है वो ए बी सी है। जो फर्स्ट और थर्ड, इनर मोस्ट और आउटर मोस्ट है, दोनों एक स्ट्रेट वायर से कनेक्टेड है। अच्छा, यहां पर ये जंप दिखाने का मतलब है ये एक होल के थ्रू पास कर रहा है, ये इसके साथ टच नहीं कर रहा है। जो बीच वाला है वो हमारा ग्राउंडेड है और जो बाहर वाला है उसको मैंने बैटरी के साथ कनेक्ट किया हूं। तो वी हैव टू फाइंड द सी इक्विवेलेंट ऑफ द सिस्टम, ठीक है। अच्छा, पॉइंट्स मार्क कर लो जल्दी से। ध्यान दो, ये मेरा पॉइंट V0 पे है और ये वाला पॉइंट भी मेरा V0 पोटेंशियल पे है, और ये जो है वो मेरा 0 पोटेंशियल पे है, और इंफिनिटी भी हमारा 0 पोटेंशियल पे है, ठीक है। सो अगर मैं V0 और 0 के बीच में देखूं तो मैंने एक का मार्क कर लिया हूं यहां पर। पहले तो 0 ग्राउंड देख लिया, 0 पोटेंशियल, और यहां पर जो है यहां पर जो है मैंने बैटरी कनेक्ट कर दिया V0 का, और यहां पर वो इंफिनिटी वाला भी जो है वो तो हमारा एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, इंफिनिटी वाला भी एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। तो हमारे पास क्या आएगा? ये जो पॉइंट है वो है मेरा पॉइंट A और C, ये है मेरा पॉइंट B, और ये है मेरा इंफिनिटी। अच्छा, A और C के बीच में अगर हम ध्यान दें, A और C के बीच में अगर हम ध्यान दें तो क्या है? ये वाला 0 है, ये वाला V0 है, तो इनके बीच में पहले एक C1 होगा, और ये 0 है और ये V0 है, तो इनके बीच में हमारा एक C2 होगा, और फिर ये वाला V0 से C से इंफिनिटी तक हमारे पास C3 होगा। ये है हमारा सिनेरियो, ये है हमारा सिनेरियो। तो ऑब्वियस सी बात है, ऑल आर इन पैरेलल, सारे के सारे हमारा पैरेलल पे आने वाला है, क्योंकि ये इंफिनिटी ये वाला के साथ मर्ज करेगा, तो C1, C2 और C3 तीनों हमारा पैरेलल पे होगा। C1 का वैल्यू कितना है? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट AB बाई B माइनस A। C2 का वैल्यू होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट BC B माइनस C, और C3 जो कि एक आइसोलेटेड स्फीयर है, that will be simply equals to 4 pi epsilon naught into C। ये हमारे पास होने वाला है। एंड सॉरी, तो अब जो है मुझे C इक्विवेलेंट निकालना है, तीनों आपस में पैरेलल पे है, तो C इक्विवेलेंट हमारे पास सिंपली आ जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लो, AB बाई B माइनस A प्लस BC बाई C माइनस B प्लस C। ये दोनों को ऐड करना अच्छा रहेगा क्योंकि सिंपली C स्क्वायर आ जाएगा। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट AB B माइनस A प्लस C स्क्वायर
C माइनस बी। अब आगे कैलकुलेट करने का कोई मतलब नहीं है, जो भी आएगा भाड़ में जाए, इसी फॉर्मेट पे छोड़ दो। सो दैट विल बी द वैल्यू ऑफ C इक्विवेलेंट ऑफ द सिस्टम। तो स्फेरिकल कैपेसिटर्स की रिगार्डिंग जो जो चीजें बन सकती है वो मैंने यहां पर ढंग से एक्सप्लेन कर दिया हूं, राइट। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। मेरे पास चार मेटालिक प्लेट्स है। ये दोनों मेटालिक प्लेट एक वायर से कनेक्टेड है और ऊपर और नीचे वाला प्लेट जो है वो एक बैटरी से कनेक्टेड है V0। यहां पर जो सेपरेशन है वो है L1, यहां पर जो सेपरेशन है वो है मेरा L2, वो दे रखा है ना। ऊपर वाले का जो मिडवे है एकदम एग्जैक्टली मिडवे से, यानी दिस वन इज L1/2, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन को मैं टुवर्ड्स से राइट प्रोजेक्ट करता हूं, तो इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी कम से कम कितनी होनी चाहिए जो कि ये ऊपर वाले प्लेट को हिट ना करे। चलो किस तरीके से करेंगे, ध्यान दो। ये वाले का जो कैपेसिटर है उसका कैपेसिटेंस है मान लो C1 और यहां पर जो है वो है कैपेसिटेंस C2। ऑब्वियसली एक बात तो है, जो C1 एंड C2 आर इन सीरीज, तो ऑब्वियसली बात है जो हमारा Q होगा वो हमारा दोनों में सेम होगा, ठीक है, राइट। C इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा मेरे पास, C1 C2 बाई C1 प्लस C2। तो दैट इंप्लाइज जो हमारा चार्ज आएगा Q, दैट विल बी C1 C2 बाई C1 प्लस C2 इंटू V0। ये हमारे पास चार्ज आ जाएगा, ओके। तो चार्जेस काफी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, तो इससे बेटर एक तरीका है। ऑब्वियसली बात है, चार्ज अगर सेम है तो दोनों में इलेक्ट्रिक फील्ड तो सेम ही होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा किस डायरेक्शन में होगा, यहां पर भी हमारा E होगा और यहां पर भी हमारा E होगा। अच्छा, एक चीज तो मैं लिख सकता हूं, इस वायर पे तो कोई ड्रॉप नहीं है, तो मैं एक चीज तो डेफिनेटली लिख सकता हूं, E इंटू D2 प्लस E इंटू D1, दैट मस्ट बी इक्वल्स टू V0। तो हमारा अंदर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा दैट विल बी V0 D1 प्लस D2। और ये जो अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ये वाले इलेक्ट्रॉन के ऊपर डेफिनेटली एक अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स देगा, ठीक है। नेगेटिवली चार्ज्ड है, सॉरी मैंने गड़बड़ कर दिया हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मैंने गलत दिखाया हूं, सॉरी। ऑब्वियसली हायर टू लोअर पोटेंशियल होगा, खैर मैग्नीट्यूड में कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट मैंने डायरेक्शन जो है वो मैंने उल्टा लिख दिया हूं, राइट। तो यहां पर जो फोर्स लगेगा वो मेरा अपवर्ड लगेगा, तो फोर्स का जो वैल्यू आएगी वो आएगी E इंटू कैपिटल E। तो एक्सीलरेशन जो होगा दैट विल बी इक्वल्स टू E बाई M। एंड नाउ इसको हॉराइजेंटली जो डिस्टेंस कवर करना है वो तो हमारा L है, तो ऑब्वियसली बात है जो मेरा टाइम लगेगा T वो तो मेरा फिक्स है L बाई स्मॉल V0। और ये मेरा ऊपर वाले को हिट नहीं करना चाहिए, यानी जस्ट मिस करना चाहिए, तो हम ये लिख सकते हैं हाफ A इंटू टी स्क्वायर, ये जो हमारा नेट वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए दैट मस्ट बी लेस देन और इक्वल्स टू L1/2। सो A इंटू L1, तो मेरे पास आ जाएगा V0 बाई L का होल स्क्वायर E बाई M L1 इंटू कैपिटल E, ठीक है, दैट विल बी इक्वल्स टू L1 प्लस L2। पता नहीं मैंने यहां पे D क्यों लिखा, भाड़ में जाए, वो भावनाओं को समझ जाओ, ठीक है, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है।
ये मेरे पास आ जाएगा। तो ये मेरे पास आ जाएगा, तो V नॉट जो है आ जाएगा मेरे पास, V नॉट विल बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू L अंडर रूट E V नॉट बाई M L1 इंटू L1 प्लस L2। सो दैट विल बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ V नॉट, जिससे वो ऊपर वाले प्लेट को हिट ना करे, यानी जस्ट मिस करे, राइट। ओके दोस्तों, एक सर्किट दिया हुआ है जहां पे दोनों टर्मिनल है A और B और बीच में एक पॉइंट मार्क्ड है, दैट इज C। सारे कैपेसिटेंस जो है वो मेरा माइक्रोफराड में है, 3, 4, 5 ये पैरेलल पे है, साथ में 4 एक सीरीज पे है, एंड यहां पर 3 है और यहां पर 4 और 2 जो है वो हमारा पैरेलल पे है। तो पहली बात तो ये है, जो हमारा A और B के बीच में C इक्विवेलेंट कितना होगा, और दूसरा, अगर 5 माइक्रोफराड में चार्ज जो है वो मेरा 120 म्यू C है, तो सवाल यहां पर ये है, जो हमारा VAB और VAC हमारा कितना है, A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, और जो हमारा A और C के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमारा कितना होने वाला है, राइट। लेट्स सी। अच्छा, सबसे पहले एक बात ध्यान दो, यहां पर A और B का जो इक्विवेलेंट सर्किट है, 3, 4, 5 आर इन पैरेलल, तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा 12 म्यू F, और यहां पर मेरे पास आ जाएगा 4 म्यू F। यहां पर नीचे जो है वो है मेरा 3 म्यू F, और यहां पर मेरे पास 4 और 2 ये हमारा आपस में पैरेलल पे है, तो ये हमारा आ जाएगा 6 म्यू F। दिस इज माई पॉइंट C, ठीक है, राइट। अच्छा, 12 और 4 जो है वो हमारा सीरीज पर है, तो ऊपर वाले लाइन का जो मेरा C1 होगा वो कितना हो जाएगा, 1/12 प्लस 1/4 का इनवर्स, दैट विल बी 3 म्यू F, और नीचे वाला लाइन का जो आ जाएगा C2, 1/3 प्लस 1/6 का इनवर्स। ना C1 और C2 जो है वो हमारा पैरेलल पे है, C1 और C2 जो है वो हमारा पैरेलल पे है, तो जो हमारा A और B के बीच का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा 3 + 2, दैट विल बी इक्वल्स टू 5 म्यू F। तो ये वाला सर्किट का जो हमारा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगा, दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू 5 म्यू F। मेरे ख्याल से ये चीज बहुत ही ज्यादा सिंपल है, समझ में आ भी चुका होगा। अच्छा, अब दूसरे वाले पार्ट पर आते हैं। जो यहां पर ये 5 म्यू F वाले हैं, उसके अक्रॉस चार्ज दे रखा है 120 म्यू C। सो यहां पर अगर मैं पॉइंट मार्क करता हूं D, तो ये वाला पॉइंट तो A है, बाकी 3, 4, 5 सबके बीच में सेम पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तो मेरे पास सिंपली मैं लिख सकता हूं जो VAD होगा, दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू 120/5 Q by C, so that will be equals to 24 volt। ठीक है, नाउ इस वाले का इक्विवेलेंट जितना चार्ज होगा और इस वाले पे इक्विवेलेंट में जितना चार्ज होगा वो तो हमारा सेम ही होने वाला है, तो ऑब्वियस सी बात है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हमने निकाल दिए हैं 24, और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है मान लो V। तो मैं एक चीज तो डेफिनेटली लिख सकता हूं, जो 24 इंटू VAD, सॉरी 12 इंटू VAD, दैट विल बी इक्वल्स टू 4 इंटू VDB। तो हमारे पास जो VDB आएगा, that will be simply equals to 3 into VAD, that is 24, यानी D और B के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा that will be 72 वोल्ट।
ठीक है। सो यहां से मेरे पास आ जाएगा VAB, दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू VAD प्लस VDB, सो दैट विल बी 24 प्लस 72, दैट विल बी 96 वोल्ट। अच्छा, तो ऑब्वियस ही बात है यहां पर जो है नीचे के लाइन में भी उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस 96 वोल्ट हमारा आने वाला है। तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है मेरा V1, और इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है मान लो V2। तो मैं एक चीज तो पहले लिख सकता हूं, जो 3 इंटू V1 विल बी 6 इंटू V2 एंड V1 प्लस V2 that is equals to 96, तो V1 will be 2V2, तो 3V2 मेरे पास 96 आ जाएगा, तो V2 मेरे पास आ जाएगा 32 वोल्ट। So V1 that is nothing but a VAC, that will be equals to 2 into 32, that will be equals to 64 वोल्ट। तो 64 वोल्ट जो होगा वो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होने वाला है बिटवीन पॉइंट A एंड C। ओके दोस्तों, तो ये वाला सर्किट देखते हैं। यहां पर मेरे दो कैपेसिटर है C1 C2, फिर वापस है C1 C2। C1 by C2 जो है वो दे रखा है ईटा, तो वहां पर जो दो पॉइंट मार्क्ड है M और N, यानी लास्ट वाला C2 के अक्रॉस हमारा पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो कितना आने वाला है, वो चीज हम निकालना है। तो किस तरीके से निकालेंगे? सबसे पहले ध्यान दो, मैं पूरा सर्किट का पहले C इक्विवेलेंट निकालना चाहूंगा। पूरा सर्किट का मैं पहले C इक्विवेलेंट निकालना चाहूंगा। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। अच्छा, यहां पर जो है मेरा जो हमारा C2 है, लेट्स टेक C2 इज इक्वल्स टू C, तो C1 जो होगा वो मेरे पास हो जाएगा ईटा C। तो C और ईटा C हमारा जो है वो सीरीज पर हो जाएगा, तो C डैश जो होगा दैट विल बी C इंटू ईटा C बाई C प्लस ईटा C, दैट विल बी ईटा C बाई ईटा प्लस 1। ये मेरा इस वाले लाइन का C इक्विवेलेंट आ जाएगा। ठीक है, अच्छा तो ध्यान दो, क्योंकि ये C2 और ये C डैश हमारा पैरेलल पे है, तो यहां पर जो चार्ज हमारा एंटर करेगा, यहां पर अगर मैं Q1 बोलता हूं और यहां पर अगर मैं Q2 बोलता हूं, जो भी चार्ज मेरा एंटर करेगा, तो एक बात ध्यान देना, जो Q1 बाई C2 मस्ट बी इक्वल्स टू Q2 बाई C डैश। C2 जो है वो तो हमारा C है, तो जिस रेशियो पे हमारा डिवाइड होगा Q1 बाई Q2, दैट विल बी C बाई C डैश। इस रेशियो पे हमारा चार्ज जो है वो डिवाइड होने वाला है इस पॉइंट पर आके, एंड वही हमारा C1 पे भी चार्ज होगा, वही हमारा C1 पे भी चार्ज होगा, और वही हमारा C2 पे चार्ज होगा। तो एक चीज तो मैं लिख सकता हूं, जो मेरा VMN होगा दैट विल बी सिंपली Q2 इंटू C2, दैट विल बी सिंपली C। ठीक है, अच्छा अब टोटल एक चीज अगर मैं देख लूं यहां पर Q1 प्लस Q2 दैट इज इक्वल्स टू Q। ठीक है, तो Q2 मेरे पास क्या, Q1 की जगह पर क्या लिख सकता हूं, Q2 इंटू C बाई C डैश प्लस 1 will be equals to Q।
तो मेरे पास सिंपली आ जाएगा जो Q2 जो आएगा दैट विल बी Q1 प्लस C बाई C डैश। C बाई C डैश कितना आ जाएगा? ईटा प्लस 1 बाई ईटा, ईटा प्लस 1 बाई ईटा। तो कितना आ जाएगा? Q ईटा प्लस 1, so that will be eta Q by 2 eta plus 1। बस अब टोटल चार्ज निकालने की देर है। बाकी में Q2 जो है वो तो मैंने निकाल दिया हूं और बाकी सारे गेम अपने आप हो जाएगा। लेट्स सी, अगर C डैश जो है वो हमारा यहां तक का मैंने निकाल दिया था, उसके साथ C2 यानी C जो है वो तो हमारा पैरेलल पे है, तो मेरे पास C डबल डैश जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? C प्लस C डैश यानी ईटा C, ईटा प्लस 1 प्लस C यानी 2 ईटा प्लस 1 बाई ईटा प्लस 1 इंटू C। और अब अगर मैं C इक्विवेलेंट निकालना चाहूंगा तो कैसे आएगा? C इक्विवेलेंट निकालना चाहूंगा तो कैसे आएगा? उसके साथ C1 हमारा सीरीज पे है, तो 1 बाई C इक्विवेलेंट 1 बाई C1 बाई तो मेरे पास कितना आ जाएगा? ईटा 2 ईटा प्लस 1 इंटू C, और ऊपर जो आ जाएगा मेरे पास वो कितना हो जाएगा? 2 ईटा प्लस 1 प्लस ईटा इंटू ईटा प्लस 1। सो मेरे पास C इक्विवेलेंट जो आ जाएगा दैट विल बी ईटा 2 ईटा प्लस 1 इंटू C डिवाइडेड बाई ईटा स्क्वायर प्लस 3 ईटा प्लस 1। और इसके पूरे के अक्रॉस V0 जो है वो हमारा कनेक्टेड है, तो जो हमारा Q आ जाएगा दैट विल बी C इक्विवेलेंट इनटू V0, सो दैट विल सिंपली कम आउट टू बी ईटा 2 ईटा प्लस 1 CV0 बाई ईटा स्क्वायर प्लस 3 ईटा प्लस 1। ठीक है, और Q2 जो है वो तो मैं जानता हूं, वहां पर एक रिलेशन मैंने निकाल के रख दिया हूं, तो जो हमारा Q2 होगा दैट विल बी सिंपली CV0 ईटा स्क्वायर प्लस 3 ईटा इंटू n ईटा बाई 2 ईटा प्लस 1, तो ईटा स्क्वायर CV0 डिवाइडेड बाई ईटा स्क्वायर प्लस 3 ईटा प्लस 1। राइट, ये मेरे पास Q2 आ गया है, वो है मेरा चार्ज इन द कैपेसिटर C2, क्योंकि दोनों में तो सेम चार्ज जाएगा। तो Vmn निकालने के लिए सिंपली ये वाला Q2 डिवाइडेड बाई C2 हो जाएगा, तो Vmn that will be equals to Q2 by C यानी C2, so that will simply come out to be equals to eta square V0 by eta square plus 3 eta plus 1। प्लीज चेक द कैलकुलेशन, मेरे ख्याल से सही है, फिर भी एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना। लेकिन बाकी हम इस तरीके से चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो हम कर सकते हैं, राइट।